सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ से आपका लगभग 6 से 8 नंबर समझ लीजिए फिक्स है इस चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है, यहां से आप लोगों के प्रश्न जो है परीक्षा में ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटा सा आप लोगों को जानकारी देता हूं, वृत्त क्या होता है। क्या होता है? वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि किसी निश्चित बिंदु से, मैंने एक निश्चित बिंदु मान लिया है ना, इस किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या? इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं, देखिए कि किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, किसका? बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ क्या होता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यहां पर देखिए, जैसे मैं ये करता हूं, ठीक है ना, एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से समझिए कि ये आप इसको मैं मिटा ही देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये बिंदु ऐसे मैं करके क्या करता हूं, ऐसे 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 करके, है कि नहीं है? ऐसे 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 मैंने बना दिया है, तो एक वृत्त बना ना। तो ये एक निश्चित बिंदु से, एक मैंने क्या कहा भाई, समतल में। पहली बात होनी चाहिए किसमें? समतल में। एकदम कोई भी वृत्त बनेगा तो समतल में बनेगा। तो क्या समतल में किसी निश्चित बिंदु से, एक निश्चित मैंने बिंदु लिया है ना, समान दूरी पर स्थित, मतलब इस बिंदु से इसकी जो दूरी होगी और इस बिंदु से इसकी जो दूरी होगी, इस बिंदु से इसकी जो दूरी होगी, इसकी जो दूरी होगी, इसमें जिस बिंदु की अगर मैं दूरी नापूं तो हर बिंदु की जो दूरी है क्या आएगी? समान आएगी, बराबर आएगी। तो वही बात वाला कि समतल में किसी निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु आपका ये हो गया, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान इसकी, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु है, यहां से इसकी जो दूरी है, इस यहां से इस बिंदु की जो दूरी है, इस बिंदु की दूरी है, सभी बिंदु की जो दूरी है क्या होगी? बराबर होगी, समान होगी। तो वही किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, कहां पर? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इस बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बात समझ में आया? यदि मैं ये मान लूं कि अगर आपका इस तरीके का अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, और यहां से इसकी जो समान दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। और यही जो बिंदुपथ है जो मैं पूरा घूम रहा हूं, इसी बिंदुपथ को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो ये बात ध्यान रखा, अगर इसकी त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि, क्या? वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r होगी। खुद से दोस्ती, खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। समझ में आया? खुद से दोस्ती, खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। समझ में आया? यदि इस वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r होगी। समझ में आया? अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर देखिए क्षेत्रफल का मतलब ये जो वृत्त पूरा बना हुआ ना, इसका ये जो पूरा एरिया जो है भाई, इसका अगर हम नापेंगे तो क्या होगा? तो होता, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। क्या होगा? पाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? केवल 2 फार्मूले का आपको प्रयोग होगा आपके प्रश्नावली 12.1 में। ये बात आपको समझना है कि वृत्त क्या होता है। समतल में, कहां पर? समतल में किसी एक निश्चित बिंदु से
समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, क्या होता है? बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। मेरे साथ बोलेंगे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वृत्त कहलाता है। क्या? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, क्या है? बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक बार फिर से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, ये छोटे छोटे बिंदुओं से बनकर के बना है, तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और यही जो समान दूरी होती है वही वृत्त की क्या होती है? अरे त्रिज्या होती है। ये जो इस बिंदु से समान दूरी पे से बिंदु है ना, तो ये वाला क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। और ये जो बिंदुपथ होता है उसे वृत्त की क्या बोलते हैं? परिधि। खुद से दोस्ती, खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। और जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। समझ में आया? इतनी चीजें हैं। अब हम लोग उदाहरण करते हैं, बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें एक ही उदाहरण दिया है, मस्त और जबरदस्त उदाहरण दिया है, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 मतलब 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपया है। खेत कैसा है? वृत्ताकार है। तो मैं क्या करता हूं, एक खेत बना लेता हूं। मान लीजिए ये आपका इस तरीके का आपका क्या हो गया? खेत हो गया, वृत्ताकार हो गया, ठीक है ना। बाड़ लगाने का मतलब समझ लीजिए कि ये जो है ना मेड़ बनाई जा रही है कि नहीं है? क्या किया जा रहा है? मेड़ बनाया जा रहा है। और 1 मीटर का कितने रुपए लग रहा है? 24 रुपए। मतलब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक लगाने का खर्च कितना है? 24 रुपए। 1 मीटर का 24 रुपए, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा? 48 रुपए। 3 मीटर का 72, 4 मीटर का 96, 5 मीटर का 120, ऐसे ही लगेगा ना। तो ये बोल रहा है कि प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। बात समझ आई नहीं है? तो अब हमें क्या करना है, देखिए कि ये पता कर लगाना है कि पूरी, क्योंकि वृत्ताकार बाड़ है, बाड़ की लंबाई कितनी है ये तो पता लगाना है ना। तो हमें एक बात यहां पर जानने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए कि चूंकि भाई 24 रुपया लग रहा है, 24 रुपया क्या कर रहा है? बाड़ का लग रहा है। 24 रुपए कितने रुपए का लग रहा है? 1 मीटर का। 1 मीटर बाड़ लगाने में कितने रुपए लग रहा है? 24 रुपए, है ना। 24 रुपए लग रहा है 1 मीटर बाड़ लगाने का, है कि नहीं? 24 रुपए में यदि 1 मीटर बाड़ लग रही है तो 1 रुपए में कितनी बाड़ लगेगी? 1 रुपए में बाड़ लगेगी बराबर हो जाएगा 1/24 मीटर। अगर 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ लग रहा है तो 1 रुपए में कितना बाड़ लगेगा? 1/24 मीटर, है कि नहीं है? और मुझे 1 रुपए में बाड़ नहीं लगाना है, मुझे इतना रुपया में बाड़ लगवाना है। तो अगर हम देखें 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ लग रहा है तो 1 रुपए में कितना बाड़ लगेगी? 1/24 मीटर, है कि नहीं है? तो 5280 रुपए में बाड़ लगेगी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 5280 अब बटा के 24 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ लग रही है। बात समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो बाड़ है 1 मीटर लग रही है, 1 मीटर लगवा रहे हैं हम बाड़, तो 24 रुपए दे रहे हैं। तो आप जरा समझिए कि 1 रुपए में अगर हमको बाड़ लगवाना हो तो कितना लगवाएंगे? तो 1 रुपए में बाड़ लगाएंगे तो 1/24 मीटर, है कि नहीं है? तो हमें कितना है? 5280 रुपए देकर के मैंने बाड़ लगाया है। तो 5280 रुपए में बाड़ कितना लगेगी? तो 5280 बटा के 24, तो काटेंगे तो 24 दूना के 48, 24 दूना 48, 220 मीटर आएगा। 220 मीटर आएगा। मतलब ये जो वृत्ताकार बाड़ है उसकी जो लंबाई हो कितनी है? 220 मीटर है। और ये खेत क्या है? वृत्ताकार है। मतलब ये जो लंबाई है कुल मिलाकर के खेत की परिधि ही तो है, है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं, देखिए खेत की परिधि, खेत की परिधि बराबर कितना है? 220 मीटर। यहां तक बात समझ में आया?
है कि नहीं। खेत की परिधि जो है 220 मीटर है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि खुद से दोस्ती खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो खेत की परिधि क्या हो, लिख देंगे 2 पाई आर। मान लेते हैं कि भाई इसकी जो त्रिज्या है खेत की वो क्या है, आर है। तो लिखेंगे बराबर कितना है, देखिए 220 मीटर। तो 2 इंटू पाई का मान बोल रहा है 22/7 ले लेना, तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 220 मीटर। कोई दिक्कत है? अब देखिए 22 दहा में 220, 2 एक कम 2, 2 पचे 10। तो यहां से अगर मैं आर का मान निकालूंगा तो ये 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35 मीटर। मतलब इसकी जो त्रिज्या है कितना है 35 मीटर है। केवल इस स्टेटमेंट में यहां से यहां तक का जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से केवल और केवल मुझे क्या करना था, त्रिज्या निकालनी थी, आर निकालना था। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, इस खेत की, ये पूरा जो खेत है इतने रुपए प्रति मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय क्या करिए, मतलब हमें क्या करना है, इस पूरे ये जो वृत्त का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना मतलब जोता जा रहा है तो वही तो क्षेत्रफल है। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो ऋण भूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गीदड़ भी मान लो, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए पाई का मान कितना दिया है 22/7, तो हो जाएगा 22/7। आर का मान हम लोगों ने यहां से निकाला है, कितना आया है 35, तो हो जाएगा 35 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर है, इसका मतलब कितना है 35 2 बार 35 गुणते 35, तो करेंगे 7 पचे 35, तो 22 पचे 110 गुणते कितना हो जाएगा आपका 35, तो कितना हो जाएगा 0 35 एक कम 35 35 3 38 3850 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या है, वर्ग मीटर है, ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है इस खेत की, भाई ये वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है कि नहीं, टोटल ये जो वृत्ताकार खेत है उसका टोटल जो क्षेत्रफल है इतना वर्ग मीटर आया है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहाँ पर हमें बात को समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए कि चूंकि 1 वर्ग मीटर का हमको इतने रुपए देना पड़ रहा है कि नहीं है, एक लिखेंगे 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर जुताई, 1 वर्ग मीटर जुताई की दर बराबर कितना है, इतना रुपया। 1 वर्ग मीटर अगर हम जुताई करवा रहे हैं तो मुझे इतने रुपए देना पड़ रहा है। क्या मुझे इतना 1 ही वर्ग मीटर करवाना है, नहीं, मुझे कितना करवाना है 3850 वर्ग मीटर ना भाई। इस भाई टोटल क्षेत्रफल तो इतना ही है ना, तो लिखेंगे 3850 वर्ग मीटर जुताई कराने का खर्च बराबर हम क्या करेंगे भाई 3850 गुणित 0.5, जब इसमें करेंगे तो भाई 0.5 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आधा ही तो हो जाएगा 1925 रुपए। इतना जो है इसका क्षेत्रफल समझ में आएगा, समझ में आएगा कि नहीं है? केवल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। हमने शुरुआत में क्या किया, फिर समझिए कि एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपया है। अगर हम 1 मीटर अगर बाड़ लगवा रहे हैं तो हमको कितना रुपया दे रहा है 24 रुपए, मतलब कि 24 रुपए में हम कितना बाड़ लगाएंगे 1 मीटर। तो 1 रुपए में अगर हमको बाड़ लगाना हो तो हम कितना लगाएंगे, तो 1/24 हो जाएगा। तो हमें कितने रुपए में लगवाना है 5280 रुपए में अगर बाड़ लगाने में हमको कितना लगेगा, कितना मीटर, तो 5280 बटा के 24, मतलब 220 मीटर बाड़ क्या करेगी, लगेगी। तो इसकी मतलब ये जो 220 मीटर आया ये क्या है, खेत की परिधि आई, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल लगा कर समझ आया। अब देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। 2 वृत्त हैं, एक मान लेते हैं ये वृत्त हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, एक छोटा सा वृत्त हो गया।
इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है? 19 सेंटीमीटर है। कितना है? 19 सेंटीमीटर है। और दूसरा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है आपका? 9 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अब मान लेते हैं ये वृत्त की त्रिज्या आपका R1 है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका? R2 है। यहां तक बात समझ में आया? अब आगे क्या कर रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक और वृत्त है, उसकी हमें क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब कि इस वृत्त की जो मतलब तीसरा जो वृत्त है, इसकी हमें क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। लेकिन शर्त दिया है कि इस वृत्त की जो परिधि होगी, इस वृत्त की जो परिधि आएगी, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को हम जोड़ देंगे और इन दोनों की क्या होगा? आपका बराबर होगा। तो मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका? R3 है। कोई दिक्कत है? तो हम लिखते हैं, देखिए भाई वो बोल रहा ना कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे इसकी परिधि, है कि नहीं है? तो लिखेंगे भाई नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या? खुद से दोस्ती, खुद से प्यार। वृत्त की परिधि 2 पाई r। भाई सब जगह मैं लिखता हूं 2 पाई r। इसका भी हो जाएगा, क्या होगा? 2 पाई r। इसका भी क्या होगा? 2 पाई r। लेकिन ये नया वृत्त है तो इसकी त्रिज्या मैंने क्या माना है भाई? R3। ये पहला वाला इसकी त्रिज्या R1, इसका क्या है आपका? R2। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 पाई कॉमन है। यहाँ लिखेंगे 2 पाई R3 बराबर, इसमें 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? R1 प्लस R2। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो R3 बराबर क्या होगा? देखिए R1 का मान क्या है? पहले वृत्त की त्रिज्या 19 प्लस R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9। तो यहां से R3 आएगा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा? 28। किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, 28 सेंटीमीटर। यही क्या आ जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नंबर सेकंड क्या कह रहा है? एकदम पहले जैसा है, समझ लीजिए। क्या बोल रहा है? देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो फिर हम क्या करेंगे? दो वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त मैंने ये बना लिया, दूसरा वृत्त क्या कर लिया? ये बना लिया। पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है? ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। यहां तक हो गया। अब बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी इनसे बड़ी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों के योग को मिलाकर के बन रहा है क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला मैं मान लेता हूं ये आपका एक अलग वृत्त हो गया, है कि नहीं है? अब मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, इस वृत्त की त्रिज्या R2 है, और नया वाला जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या क्या है? आपका R3 है। और इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इधर भी कर लेंगे पाई r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ये पहला वृत्त है तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1। दूसरा वृत्त है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2। नया वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है? R3। तो इसमें देखिए हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर बराबर, इनमें क्या कॉमन है? पाई। हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना दिया है? 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना दिया है? 6 का स्क्वायर।
तो R3 का स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64, 6 के 36। तो यहाँ करेंगे देखिए तो आपका हो जाएगा R3 का स्क्वायर बराबर 36 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में आपका 100। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कि आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये आपका तीरंदाजी लक्ष्य है। जब तीरंदाजी आप देखते होंगे ना उसमें तो लिखा जाता है अगर इस पे मारोगे 10 पॉइंट, इसे जैसे जैसे नीचे जाओगे पॉइंट कम होता चला जाता है। ठीक है, एकदम ऐसे ही आप लोगों को दिखेगा। है ये तो वही गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र, ये 5 क्षेत्र हो गए ना, 1 2 3 4 और 1 5 क्षेत्र हो गए ना। 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास, मतलब ये वाला जो गोल्ड वाला जो क्षेत्र है, मैं इसको बाहर बना देता हूं आपका, समझ रहे हैं कि नहीं? इसका जो व्यास है यहां से यहां तक होगा, व्यास तो यही होगा था ना, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये क्या आपका दिया है 21 सेंटीमीटर दिया। देखिए इस हाल मैं गोल्ड वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और हर एक पट्टी जैसे ये वाली है तो ये क्या है आपका, यहां से जो है 10.5 सेंटीमीटर है, ये 10.5 है, ये 10, हर एक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कह रहा अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस रेड वाले ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और व्हाइट वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले गोल्ड क्षेत्र का व्यास कितना दिया आपका 21.2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए यहां पर मैं हल करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा करने में, ठीक है ना। तो लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का व्यास बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, ये ना दिया है। तो क्या लिखेंगे, गोल्ड क्षेत्र का त्रिज्या या गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो लिखेंगे 21/2 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है, प्रत्येक का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे वृत्त, क्या लिखेंगे, वृत्त, और उसमें हम लिख देते हैं गोल्ड। भाई ये तो एक तरीके का वृत्त ही है ना। का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या आपका r1 है, तो मैंने लिख दिया पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7 इंटू, क्योंकि उसमें ऊपर ही आप लोग संकेत में लिखा होगा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 रखें। r1 r का मान कितना दिया है आपका 21/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है कि नहीं है। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2 काटेंगे, देखिए 7 त्रिक का 21, 2 से काटेंगे तो 11 दूना के 22। तो आपका आएगा कितना, देखिए 11 तिया 33 और गुणित कितना हो जाएगा आपका 21 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे, देखिए तो 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 6 कितना हो जाएगा 69/2 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8 और कितना हो जाएगा 2 छके 12, 1 2 5 10, इतना क्या होगा वर्ग, किसमें मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा गोल्ड वाला जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल होगा आपका 346.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हमें गोल्ड का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हमको रेड वाला जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो इस वाले क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए गोल्ड वाला तो निकल गया, अब क्योंकि बोल रहा है इससे, बोला ना प्रत्येक जो पट्टी है, प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अगर मैं मान लेता हूं कि एक आपका ये वाला गोल्ड वाला क्षेत्रफल है, ठीक है ना, गोल्ड वाला ये वाली पट्टी है, गोल्ड वाले का ये एरिया है,
और अगर मैं क्या करता हूं, रेड वाले का जो एरिया होगा, तो रेड वाले का एरिया यही वाला ना होगा, ये वाला जो मैं इस पे कर रहा हूं यही ना रेड वाले का एरिया है। इस वाले एरिया को कैसे निकालेंगे हम लोग, सवाल इसमें बनता है कि हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हर जो पट्टी है, ये वाला जो पट्टी है, ये तो इसका तो दे ही दिया है भैया कि इसका जो त्रिज्या आप लोगों का दिया है, लेकिन इससे आगे वाली जो पट्टी है वो क्या है, इससे 10 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसी को केंद्र मान करके सबसे पहले इस बड़ा वाला एक वृत्त बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, है कि नहीं है। सबसे पहले मैं, क्योंकि ये वाला तो मुझे पता है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या 21/2 है, 21/2 है आपका इसकी वाली त्रिज्या यहां से यहां तक। अब इसमें मैं अगर 10.5 और जोड़ देता हूं, क्योंकि 10.5 आप लोगों का दिया ही है कि नहीं है, तो ये जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यहां से यहां तक, मतलब इस पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूं, है कि नहीं है। अब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूंगा, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा, खा जाऊंगा इसको, इसे करके इसे रोटी समझ लो है, खा जाऊंगा, तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, समझ में आएगी नहीं बात। तो वही मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है, देखिए कि रेड क्या आपका गया, देखिए यही ना वाला है कि रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल, मैं इसको कर लेता हूं, देखिए तो रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल मैं लिख दूंगा, देखिए कि रेड मतलब वृत्त इसमें लिखेंगे, देखिए रेड का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखिएगा, जब पूरा वृत्त की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसका, पूरे वृत्त की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना अगर मैं देख रहा हूं ना, इतना वाला, तो ये तो गोल्ड वाला एरिया है कि नहीं है, और इससे ये वाला जो पट्टी है, प्रत्येक पट्टी जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक पूरे बड़े वाले के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, तो ये तो भाई 21/2 तो ये वाला आपका ये है कि नहीं है, और ये वाला भी क्या है आपका 10.5 बड़ा है, 10.5 का मतलब क्या है, 21/2 ही हुआ, 10.5 मतलब 21/2 ही हुआ। तो 10.5 और 10.5 टोटल कितना हो जाएगा आपका। अब जो त्रिज्या हो जाएगी यहां पर, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, मैं R2 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, R2। तो यहां पर जो त्रिज्या हो जाएगी R2 का मान जो होगा, देखिए तो यह हो जाएगा, देखिए पाई R2 का स्क्वायर में मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा, है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है आपका, देखिए 21/2 मतलब कि अगर मैं भाग दूंगा तो 10.5 ही होगा, बस समझ में आया कि नहीं है। तो ये और 10 सेंटीमीटर ये वाला चौड़ा है कि नहीं है, तो मैं लिखूंगा, देखिए वृत्त रेड वाले का क्षेत्रफल, ये मतलब यहां से यहां तक पूरे आपका मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, और गोल्ड के साथ, रेड में आपका गोल्ड है आपका, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इंटू R2 मतलब ध्यान से देखिएगा, मैं ये वाला ले रहा हूं, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों के साथ ले रहा हूं, तो ये यहां से यहां तक तो आपका 10.5 था ही, अब ये बढ़ गया यहां तक, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया अब कितना होगा, देखिए अब पूरी जो त्रिज्या हो गई आपकी, R2 मैंने माना है कि नहीं, R2 माना मतलब R2 का मान कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 कितना आएगा, 21, तो हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए रेड मैं नहीं लिखता हूं, रेड अगर मैं लिखूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो मैं सीधे लिखता हूं, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका, देखिए सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21, तो 7 त्रिका 21, तो 22 66 इंटू कितना हो जाएगा आपका 21, तो 21 छक्का 126, 6 हासिल कितना हो जाएगा 12, 21 छक्का 126 और 12 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वर्ग सेंटीमीटर किसका आएगा, वृत्त गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल होगा, और मुझे किसका चाहिए, रेड वाले का क्षेत्रफल चाहिए, किसका, सिर्फ रेड वाले का। तो लिखेंगे, देखिए कि वृत्त किसका, इसमें लिख देंगे रेड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वृत्त, ये किसका है, ये जो सेकेंड वाले वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें क्या है आपका गोल्ड प्लस रेड दोनों है ना, यही ना है का क्षेत्रफल माइनस, उसमें से मैं अगर मैं माइनस वाले को क्या करूंगा, हटा दूंगा तो गोल्ड वाला बचेगा। अब क्या बोलते हैं, गोल्ड वाले को हटा दूंगा तो रेड वाला बचेगा, तो माइनस क्या करेंगे, देखिए वृत्त किसका, गोल्ड का
क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, देखिए गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए 1386 माइनस इसका कितना हम लोगों ने निकाला है 346.5। अब घटने से अगर हम 346.5 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा आपका 5 हो जाएगा 0.96 15, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 3 7 और 3 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा क्या होगा आपका रेड पट्टी का क्षेत्रफल होगा, मतलब ये लाल वाले का क्षेत्रफल होगा। अब मुझे क्या करना है, देखिए ब्लू वाले का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, किसका, ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप समझने का प्रयास करिए, देखिए ब्लू वाला इतना है, ठीक है ना, हर पट्टी दूसरे पट्टी से 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अब यहां से समझने का प्रयास करिएगा, जैसे अगर मैं यहां से अगर ये बनाता हूं तो ये आपका कितना है 10.5, और अगली वाली पट्टी भाई गोल्ड से यहां से ये वाला 10.5 हुआ। अब ये यहां से ये 10.5 चौड़ा है, यहां बोल ही रहा हर एक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। तो ये वाला अगर आप दूसरा वाला अगर होगा देखिए तो फिर ये 10.5 होगा, तो इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा ये इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। अब मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे ब्लू वाले का चाहिए। तो ब्लू वाले का अगर मैं देखूंगा ब्लू वाले का, तो यहां से अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए अगर ये 10.5 हुआ, फिर ये 10.5 हुआ, फिर ये 10.5 हुआ, तो इसकी जो त्रिज्या हो गई यहां से यहां तक एक बड़ा वृत्त बन रहा है। पूरे वृत्त को मिटा दीजिए, है कि नहीं, एक बड़ा वृत्त आपका नहीं बन रहा है, देखने को मिल रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ से। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखिए 10.5 10.5 10.5 कितना हुआ 31.5। तो यहां पर जो त्रिज्या आपकी हुई वो कितनी हुई 31.5। तो हम लिखेंगे, देखिए नया जो वृत्त बन रहा है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, देखिए यहां से अगर मैं कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, देखिए 31.5 हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो मैं फिर करूंगा, देखिए कि वृत्त इसमें क्या होगा, देखिए गोल्ड, भाई गोल्ड है, इसके बाद क्या है रेड प्लस क्या है ब्लू का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं R3 पाई r³ हो जाएगा, अरे सॉरी पाई R3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 इंटू R3, इसकी त्रिज्या क्या है अभी हम लोगों ने बताया ना भाई, इसका 10.5 21.5 31.5 तो हो जाएगा 31.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। 7 से काटेंगे तो कुछ कटेगा, देख लीजिए अगर कटेगा तो हम काट लेते हैं। देखिए 7 एक कम 7 7 चौके 28 28 3 कितना हो जाएगा 31। तो 31 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, 7 5 35 तो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। देखिए भाई 7 7 चौके 28 3 आया 31 आया, तो ये दशमलव लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 तो 4.5 हो जाएगा। अब इसका हम पूरे का गुणा करेंगे, मतलब आपका क्या आपका है, देखिए ये वाला आपका कटा है तो लिखेंगे, देखिए 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 जब करेंगे देखिए तो 22 5 110 की सुन्ना हो जाएगा। अब 22 चौके 88 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 99। तो 99 इंटू 31.5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हम आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये जो आपका आया है, देखिए ये गोल्ड रेड और ब्लू तीनों का क्षेत्रफल आया है, समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखिए, अगर इतना आया है तो हमें क्या चाहिए, मुझे किसका चाहिए, केवल मुझे अलग अलग पट ब्लू का चाहिए। तो मैं लिखूंगा, देखिए मैं इधर में देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, देखिए कि वृत्त किसमें ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या करता हूं ये गोल्ड रेड ब्लू में से मैं रेड और ब्लू के क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो अगर मैं क्या करूं गोल्ड और रेड अगर गोल्ड और रेड को मैं घटा दूंगा तो ब्लू वाले मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा, देखिए कि वृत्त गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू इसका
वृत्त किसका, वृत्त ये वाला जो है वृत्त किसका है, देखिए गोल्ड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल जब करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाला तो कितना है आपका 3118.5 माइनस 3118.5 माइनस, देखिए गोल्ड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल ये वाला है आपका, सेकेंड वाला वृत्त है, तो सेकेंड वाला वृत्त में तो गोल्ड और रेड है कि नहीं है। जब इसमें कितना आपका आया देखिए 1386 आया है, यही ना आया है। अब मैं घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा, देखिए 0.5 आएगा, 8 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2, आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 11 में से मैं 8 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। किसका, ये ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल आएगा, समझ में आया। अब देखिए हमको ब्लैक पट्टी का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से केवल आपका वृत्त यहां तक बन रहा है पूरा निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से जो आपका वृत्त था, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, एक ये वाला ब्लू वाला हो गया, गोल्ड वाला हो गया ये, ठीक। इसके बाद आपका क्या बना आपका रेड बना, इसका क्या बना आपका रेड के बाद क्या बना आपका ब्लू बना। अब ब्लू के बाद आपका क्या वृत्त बन रहा है आपका ब्लैक बन रहा है, यहां से लेकर के आपका यहां तक बन रहा है, ठीक है। समस्या ये हो रही है हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर सिर्फ इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास, तो फार्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक सबसे पहले पूरा वृत्त ही एक बन रहा है ना यहां से यहां तक, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, इसका अगर 10.5 21/2 है तो 10.5 इसके पूरे कितना हो जाएगा 21, यहां तक आपका कितना होगा 31.5, तो ये 10.5 तो और बढ़ जाएगा 10 वैसे यहां तक आपका 10.5, ठीक है ना। यहां तक अगर हम पहुंचे तो कितना हुआ 10.5 और जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहां तक जब हम पहुंचे तो कितना हुआ 10.5 और जुड़ गया 31.5। अब यहां से जब हम पूरा यहां तक आएंगे तो 10.5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 हो जाएगी। अब 42 हो जाएगी तो हम लिखेंगे, मतलब ये इस अगर यहां से अगर आपका यहां तक पूरा बन रहा है तो लिखेंगे, तब इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग, R3 उधर माने थे ना, इसका मान क्या मानते हैं R4 मान लेते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा R4 का मान कितना हो जाएगा अब आपका 42 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए वृत्त किसका गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ये पूरा ना इस वृत्त में जो वृत्त बन रहा है यहां से यहां तक, इस वृत्त में गोल्ड वाला भी क्षेत्र आ रहा है, रेड वाला भी क्षेत्र आ रहा है, ब्लू वाला भी क्षेत्र आ रहा है और ब्लैक वाला भी क्षेत्र आ रहा है। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या मैंने R4 माना है, तो पाई का मान 22/7 इंटू R4, R का मान कितना है आपका 42 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे देखिए 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 42 इंटू 42 करेंगे, देखिए 7 छके 42, तो 22 छका 132 में अगर मैं 42 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 132 में अगर मैं 42 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका, देखिए तो 42 दूना कितना हो जाएगा आपका 84, कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका 8, 42 दूना 84, अब 42 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, देखिए 42 दूना 84 8 हो जाएगा, अब 42 यहाँ हो जाएगा, देखिए 42 करेंगे तो 3 दूना के 6 कितना आएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आएगा वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वृत्त गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक का क्षेत्रफल होगा। लेकिन मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए, मुझे केवल इस ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। अब समझिए इतनी बड़ी आपकी रोटी है, अब हम क्या करते हैं ये वाली रोटी को पूरा क्या करते हैं खा जाते हैं, क्या करते हैं बीच से ही इतना क्या कर काट के खा जाते हैं। तो इस वाले में क्या आएगा भाई, इसको अगर हम काट के खा जाएंगे तभी ना ब्लैक बचेगा, तो इस वाले में किसका क्या क्षेत्रफल आ रहा है ब्लू रेड और गोल्ड, तो ब्लू रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल मैंने यहां पर निकाल कर रखा है कि नहीं है। तब लिखेंगे देखिए किसका
यहाँ पर देखिए ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ऐसे में लिख देता हूँ, देखिए ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त, जो वृत्त आपका बन रहा है किससे, गोल्ड, इसके बाद रेड प्लस क्या हो जाएगा, ब्लू प्लस ब्लैक, ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, वृत्त किसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल। भाई इस पूरे में क्योंकि मुझे ब्लैक वाला चाहिए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आपका आ रहा है, देखिए 5544 माइनस कितना आएगा आपका, देखिए 3118.5। तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए इसे घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5, ये आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया आपका 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 5 13 5 हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा 3 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 4, 5 में से 1 गया 4, अब 5 में से 3 गया 2, सही है, 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, किसका, ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल। अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट वाली जो पट्टी है व्हाइट का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर हम लोग करते हैं। देखिए व्हाइट वाला जो आपका एरिया यहां पर आ रहा है, तो यहां से क्योंकि हम देखिए यहीं से हमारा पूरा वृत्त बनना स्टार्ट होगा, और कहीं से अगर आप रेड के यहां से बनाना, क्योंकि सबका केंद्र यही मान करके हम वृत्त बनाएंगे, नहीं तो संभव ही नहीं सब पट्टी को निकालना, ठीक है ना। तो अब यहां से लेकर के यहां तक का जो त्रिज्या होगा कितना होगा भाई, यहां से 10.5 हुआ, फिर यहां पर गए तो हमारा कितना हो गया भाई 10.5 बढ़ गया 21 हुआ, फिर यहाँ गए 10.5 हो गया तो 31.5 हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर हम गए तो कितना हो गया आपका 42 हो गया, 42। तो 42 में अगर मैं 10.5 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 52.5 हो जाएगा। तो मैं ये वाला वृत्त आपका बन रहा है, बात समझ में आएगा नहीं आ रहा, तो मैं लिखूंगा देखिए कि अब वृत्त कौन सा, देखिए आपका गोल्ड प्लस गोल्ड के बाद क्या हो जाएगा रेड, इसके बाद ब्लू, इसके बाद प्लस ब्लैक, इसके बाद क्या हो जाएगा व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर। इसकी जो त्रिज्या हम लोग माना है, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं R5, क्योंकि R4 इधर माना है ना, तो R5 का मान कितना आया है 52.5 आया है। का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो मैं कर लूंगा देखिए पाई R5 का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू R5, R का मान कितना है देखिए 52.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से करेंगे तो देखिए 22/7 इंटू 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 52.5 इंटू 52.5। काटेंगे देखिए 7 एकम 7, 7 सते 49, और 49 में कितना हो जाएगा 3 52, 7 5 35, 7.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5 आ जाएगा। जब गुणा करेंगे 22 का 7.5 में तो 22 5 110 जीरो हो जाएगा। अब 22 सते 154 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165, ठीक है, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इंटू 52.5। तो 165 का अगर मैं 52.5 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका 165 का 52.5 में अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा देखिए 5 5 25 कितना आएगा 8662.5 कितना आएगा 8662.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा वृत्त गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए, मुझे सिर्फ व्हाइट वाली जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो जब व्हाइट वाली जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल जानने के लिए हम क्या करेंगे देखिए
ब्लैक ब्लू रेड, गोल्ड वाले को क्या करेंगे, खा जाएंगे, घटा लेंगे। तो उसका वाला जो क्षेत्रफल ये वाला आपका है उसको मैं क्या करूंगा, घटा लूंगा। तो मैं लिखूंगा देखिए किसका, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर वृत्त, मैं एक एक वर्ड लिखता हूं देखिए, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, किसका क्षेत्रफल, वृत्त गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल। भाई इसमें से देखिए ना, इसको मैं घटा दे रहा हूं तो बचेगा क्या, आपका व्हाइट ही तो बचेगा, है कि नहीं है। तो आपका कितना क्षेत्रफल दिया है इसका, देखिए इसका वाला जो हम लोगों ने निकाला कितना है आपका 8662.5 माइनस इसका कितना आया है 5554, कितना आया है ना 5544 है, हाँ 44 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 0.5 है भाई, इसमें करेंगे तो आपका 0.5 तो आएगा ही। अब बचा कितना आपका देखिए 2, तो हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आएगा देखिए 5 आएगा ना, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1। इसके बाद आपका यहाँ बचेगा 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, इसके बाद 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये सभी पट्टी का आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए हाँ ये बहुत आसान है कि नहीं, केवल और केवल इसका कैलकुलेशन बड़ा। भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, पहले गोल्ड का निकल गया, इसका क्या करना है, मुझे रेड का निकालना है, तो गोल्ड और रेड से जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल करके गोल्ड वाले को घटा दो, रेड का हो गया। ब्लू का मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रेड ब्लू गोल्ड तीनों का क्षेत्रफल निकाल लूंगा एक वृत्त बना करके, उसमें से मैं रेड और गोल्ड को हटा दूंगा तो ब्लू वाला आ जाएगा। अगर ब्लैक को चाहिए मुझे का क्षेत्रफल, तो इन चारों का क्षेत्रफल निकाल करके मैं क्या करूंगा, इसके क्षेत्रफल को घटा दूंगा, ब्लैक वाला आ जाएगा। अगर मुझे व्हाइट चाहिए तो व्हाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, इससे आपका ये बड़ा वृत्त बन रहा है, उस वृत्त में से ब्लैक ब्लू रेड और गोल्ड को मैं घटा दूंगा तो व्हाइट वाला निकल जाएगा। समझ में कि नहीं है, आसान है, ठीक है ना, लेकिन बस क्या है, कैलकुलेटिव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम के दृष्टि से सबसे जबरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है, कार कैसी होती है, वृत्त के आकार की होती है कि नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई एक पहिया का निकाल लेते हैं, इस तरीके से आपकी पहिया होगी, हो गया। अब कह रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे हम वृत्त की क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो यही बोल रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो कार में तो 4 पहिया होती है, लेकिन अगर हम एक पहिया का निकाल लेंगे तो वह भी, अगर एक पहिया 1 राउंड मारेगी तो अगला वाला भी तो 1 राउंड मारेगा ना, कि वो 5 राउंड मारेगा, क्योंकि सबका अगर व्यास समान है तो बराबर ही चलेगा। तो हम एक का निकालते हैं कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। अगर व्यास, तो हम यहां लिखेंगे देखिए, पहिए का व्यास बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, हो गया। अगर पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो यहां भाई इसके केंद्र बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो हम लिखेंगे पहिए की त्रिज्या बराबर क्या होगा 80/2 सेंटीमीटर। जब काटेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 40 सेंटीमीटर, हो गया। यहां कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए पढ़िए, यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ये जो कार है कितने किमी की स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मतलब ये सेंटीमीटर है, यहां देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां 10 मिनट में है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको मीटर में चेंज कर देते हैं और सेंटीमीटर को भी किस में चेंज कर देते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम कितने का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो 1 भाई हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर में। तो बराबर हो जाएगा, देखिए 0.4 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कोई दिक्कत है।
आगे समझिएगा। अब बोल रहा है यदि यह कार 66 किमी की चाल से चल रही है, तो हम लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल बराबर कितना है 66 किमी प्रति घंटा। अब मैं क्या करता हूं कि इसको किसमें मैं बदल देता हूं, मीटर पर मिनट में बदल देता हूं। क्या करता हूं, क्योंकि मुझे सेकंड में नहीं पूछा, यहाँ मिनट में पूछा है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 1000। तो यहां पर लिखेंगे देखिए 66 इंटू किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा ना। यहां बटा के घंटा है, घंटा जाएगा तो कहां हो जाएगा, बटा के नीचे जाएगा ना। तो अगर ये मीटर हो जाएगा, अब ये घंटा है, अगर मैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है कि नहीं है, तो घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 60। ये हो जाएगा देखिए ये मीटर, और ये पर मैं क्या कर रहा हूं मिनट। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया ध्यान से रखिएगा, जैसे भाई यहां पर किलोमीटर है और प्रति क्या है आपका घंटा है, तो किलोमीटर को मैं किसमें चेंज कर रहा हूं, मीटर में अगर मैं चेंज करूंगा तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000। यहां पर 1000 मैंने मीटर रख दिया, और 1 घंटे को मैंने किसमें चेंज किया है, मिनट में चेंज किया है। तो 1 घंटे में कितने मिनट, अरे यहाँ आया ना 60, तो भाई मैंने 60 कर दिया, बस वही लिखा है देखिए 1000 बटा के 60। ये हो जाएगा भाई मीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। तो यही हो गया मीटर पर मिनट। इसमें कुछ कटेगा देखिए, कट जाएगा, ये इससे आपका कट जाएगा, इससे आपका, इसको अगर मैं काटूंगा तो 11 छके 66, मतलब वो क्या करेंगे 11, मतलब हो जाएगा आपका 1100 मीटर वो चलती है। 1100 मीटर वो कितने मिनट में चलती है, पर मिनट में। पर मिनट तो समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि कार जो है वो 1100 मीटर 1 मिनट में चलती है। कितना चलती है 1100 मीटर 1 मिनट में चलती है। अब यहां पर कार कितने मिनट चल रही है, 10 मिनट चल रही है कि नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, भाई कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना 1100 मीटर। यही ना है, मैंने निकाला भाई, इसको चेंज किया है तो यही मुझे आया ना कि वो 1100 मीटर चल रही है। कितने 1 मिनट में 1100 चलेगी, तो 2 मिनट में कितना चलेगी 2200, 3 मिनट में कितना चलेगी 3300, 4 मिनट में कितना चलेगी 4400। तो वही लिखा है कि कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1100 मीटर। चूंकि मुझे 1 मिनट नहीं कार चल रही है, कार कितने मिनट चल रही है 10 मिनट चल रही है। कितने मिनट चल रही है 10 मिनट चल रही है। तो मैं लिखूंगा भाई कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1100 मीटर। तो बस कुछ नहीं करना है, कार द्वारा एक जगह कितना 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट चल रही है ना, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर भाई क्या करेंगे 1100, इतना में हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, है कि नहीं है, गुणा ही ना करेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 11000 मीटर। कुल मिलाकर के कार जो है 10 मिनट में 11000 मीटर की दूरी तय करती है। लेकिन मुझे क्या ये पूछा है क्या कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करती है, ये नहीं पूछा है। सवाल में पूछा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। सवाल क्या पूछा है कि 10 मिनट में ये जो पहिया है कितना चक्कर लगाता है। तो ये मैं पता कर लूं, अगर मैं ये निकाल लूं कि जो पहिया है 1 चक्कर में कितना मीटर चल रहा है कि नहीं है, मैं ये पता कर लूं कि पहिया जो है 1 चक्कर में कितना मीटर चल रहा है, तब तो मैं निकाल लूंगा भाई, उसका भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब जरा एक बात समझिएगा, तो ये जो पहिया है आप सपोज समझने का प्रयास करिए। ये पहिया है, मान लेते हैं ये जो है ऐसे सड़क पर है कि नहीं, ऐसे सड़क पर है। ये पहिया मान लेते हैं यहां से चलना स्टार्ट किया, ये वाला यहां से है कि नहीं है, फिर आगे घूमेगा तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं भाई, आगे अगर ये घूमेगा तो ये वाला पोर्शन यहां आएगा, फिर ये वाला यहां आएगा, फिर ये वाला आएगा, और इस तरीके से एक चक्कर पूरा फिर होगा। तो मान लेते हैं ये पहिया यहां से यहां तक पहुंच जाता है। सपोज मान लेते हैं कि ये पहिया यहां से यहां तक फिर दोबारा एक चक्कर लगाने में यहां तक पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो दूरियां तय किया है
ये जो दूरी तय किया है, ये वृत्त की अपनी परिधि के ही बराबर तो दूरी तय किया है, सही है कि नहीं भाई? यही ना दूरी। वैसे मान लेते हैं, अगर आप सपोज मानने का प्रयास करिएगा, अगर मेरे बैग में ऐसे करके मान लेते हैं एक धागा है, सपोज समझने का प्रयास करिएगा बड़े ही ध्यान से, है कि नहीं है? धागा है, अगर मैं इसको इस तरीके से देख लूं, है कि नहीं है, और उसको इस तरीके का करके मैं अगर सीधा अगर तान दूं तो मुझे ये पता चलेगा अपने वृत्त की परिधि के बराबर ही तो चल रहा है भाई। जैसे एक राउंड ये है, ठीक है ना, सपोज मान लीजिए एक पहिया अगर ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलते फिर आप करके इस बिंदु पे अगर आएगा तो वो ये वाला जो इसका ये है परिधि के बराबर ही तो चल रहा है कि नहीं? तो हम लिखेंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, तो लिखेंगे भाई वो किसके, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए के परिधि, यही ना? तो लिखेंगे बराबर पहिए की परिधि। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बातें आ रही हैं। चूंकि अगर एक पहिया है, ठीक है, अगर वो एक चक्कर ऐसे चलेगा, है कि नहीं है? अगर पहिया मान लेते हैं एक चक्कर अगर इस तरीके से ऐसे चलेगा, समझ में आ गया नहीं है? तो जब जैसे कि आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो चक्का है भाई, जैसे आप समझने का प्रयास करिए, मैं एक बात छोटा में बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं आपका पहिया ये यहाँ चला, फिर जैसे अगर थोड़ा सा अगर मैं आपका यहाँ पर फिर अगर ये आएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? सब ध्यान समझने का प्रयास करिए। फिर जब ये आपका आगे अगर ऐसे आएगा तो ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ से पहले पहिया यहाँ पर था, है कि नहीं है? अब ये पहिया आपका यहाँ पर बढ़ गया है, अब ये पहिया फिर आगे बढ़ा है तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर आ जा रहा है। फिर पहिया आपका आगे बढ़ रहा है तो फिर वाला पोर्शन यहाँ पर आ जा रहा है। फिर पहिया आपका इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और फिर वाला पोर्शन आपका यहाँ पर आया है। तो ये जो पहिया था, ये वाला पहिया एक चक्कर ऐसे ऐसे लगाने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा है, इतनी दूरी तय किया एक चक्कर में। जब वो दूरी तय किया है, वो दूरी अपनी परिधि को ही तो घूमा है, यही तो परिधि है, वृत्त की परिधि। भाई यहां से यहां ऐसे ऐसे करने में तो अपनी परिधि के ही बराबर न चला है, कुछ और चला है, परिधि न चला है। तो मैंने लिखा कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। एक चक्कर में परिधि है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं है? तो बराबर पहिए की परिधि क्या होती है आपका? 2 पाई आर। भाई पहिए की परिधि मैंने क्या बताया था? खुद से दोस्ती, खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और पहिया कैसा है? वृत्त के आकार का है ना, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आपका 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? दिया है ना, 0.4 दिया है, तो 0. आपका 4 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना, जब इसका गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 चौके कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, तो आपका हो जाएगा 17.6/7। अब आप ध्यान रखिएगा कि पहिए एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब इतना आपका तय कर रहा है। कितना कर रहा है? इतना मीटर की दूरी वो क्या कर रहा है? तय कर रहा है कि नहीं है? ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, 40 अरे 80 दिया है तो त्रिज्या करेंगे 2 का भाग देंगे, ध्यान समझिए, तो ये 40 सेंटीमीटर आएगा ना। और यहां पर सब कुछ मीटर किस में है? ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपका क्या है? मीटर में दिया है, तो इसको भी तो हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, एक तरीके से देखिए, मैं कहां पर बता देता हूं, यहां पर मैं बताता हूं। चूंकि एक देखिए इतना मीटर, ध्यान समझने का करिएगा कि भाई इतना मीटर वो तय कर रहा है, मतलब इतना मीटर चलने में कितना चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर। ध्यान रखिएगा, करेंगे देखिए, पहिए द्वारा 17.6/7 मीटर चलने में लगाया गया चक्कर, लगाया गया चक्कर बराबर 1। भाई इतना मीटर चलने में पहिया एक चक्कर लगाता है कि नहीं है? अब मैं ये बोलूं कि 1 मीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, है कि नहीं है? कितना मीटर? 1 मीटर, तो 1
मीटर चलने में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर 1/, ये जो इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 17.6/7, यही ना हो जाएगा बराबर ये, क्योंकि ये देखिए भाग में जब गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/17.6 इतना चक्कर, यही ना लगाएगा। बात समझ में नहीं है। चूंकि मुझे 1 मीटर नहीं चलना है, वो 10 मिनट में कितना मीटर चला है, 11,000 मीटर, यही ना चला है। तो हम लिखेंगे हो जाएगा आपका देखिए कि 11,000 मीटर, 11,000 मीटर तय करने में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर हो जाएगा आपका 11,000 इंटू, भाई एक चक्कर तय करने में कितना लगाया था 7/17.6, तो भाई एक चक्कर 1 मीटर तय करने में इतना लगा रहा है, तो 11,000 मीटर तय करने में क्या करेंगे, इसका 11,000 का गुणा कर देंगे, तो 11,000 इंटू क्या हो जाएगा 7/17.6 हो जाएगा। तो बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 77,000 और बटा कितना हो जाएगा आपका 17.6 इतना चक्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चक्कर। तो जब 77,000 में आपका 17.6 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका देखिए 4,375 चक्कर लगाएगा। समझ आएगा नहीं है। एक बार और ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। भाई प्रत्येक पहिए का व्यास आपका 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। तो भाई देखिए एक पहिया जितना चक्कर लगाएगी हर पहिया उतना ही चक्कर लगाएगी, सही है कि नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि अगर प्रत्येक पहिए का व्यास अगर आपका 80 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है ना, तो 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, सेंटीमीटर को मैं मीटर में इससे चेंज करता हूं कि यहां पर देखिए यहां पर मिनट दिया है, मिनट दिया है ना, और यहां किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं इसको भी मीटर में चेंज करता हूं। अगर आपका दिमाग में आता है कि अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो क्या मेरा नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। यही किलोमीटर को फिर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना। इसलिए मैंने क्या किया भाई, इसको मैं मीटर में चेंज कर देता हूं, इतना आपका आ गया। अब मैं ये देख रहा हूं कि भाई चूंकि यह कार क्या 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कि नहीं है, तो मैं क्या करता हूं किलोमीटर प्रति घंटे को मैं क्या करता हूं मीटर प्रति मिनट कर देता हूं, क्योंकि ये मिनट ही चला है, 10 ही मिनट चला है कि नहीं है। तो 66 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो आपका आया 1100 मीटर पर मिनट। मतलब कि कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1100 मीटर। 1 मिनट में वो 1100 तय करता है। तो 2 मिनट में कितना करेगा 2200, 3 मिनट में कितना करेगा 3500, 4 मिनट में 4400। ऐसे ही वो 10 मिनट में कितना करेगा 1100 का 10 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 11,000 मीटर। यहां तक बात समझ में आएगा नहीं है। अब जो पहिया है ध्यान से देखिएगा, अगर जो पहिया है अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो अपने वृत्त की परिधि न चलेगा। एक चक्कर में अगर ये पहिया है ऐसे ऐसे अगर आपका आगे बढ़ेगा तो एक चक्कर में ये जो है आपका परिधि न चला। जैसे मान लेते हैं इसको मैं यहीं पर कर देता हूं, अब ये ऐसे चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, ऐसे घूमना स्टार्ट किया, तो बाद में आकर के दोबारा ये बिंदु जब यहां पर आएगा तो ये वाली जो इसकी परिधि है ना तो अपनी परिधि के बराबर ही चला। तो मैं लिखा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। परिधि मैंने निकाल लिया, इतना आपका आया मीटर, है कि नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या कि पहिए द्वारा 17.6/7 मीटर चलने में लगाया गया चक्कर बराबर 1। मतलब कि 17.6/7 मीटर जब वो चलता है पहिया तो वो एक चक्कर लगाता है। सपोज अगर 1 मीटर चलने के लिए पहिया अगर चला है, 1 मीटर चलने में पहिए द्वारा लगाएगा चक्कर कितना होगा, तो भाई 1/17.6/7। तो जब इसको गुणा में है भाग में है गुणा में चेंज करेंगे तो 7/17.6 चक्कर आ जाएगा। तो पहिया 1 मीटर चलने में अगर इतना चक्कर लगाता है तो मुझे चलवाना कितना है उसको 11,000 चलवाना है। कितना 11,000। तो 11,000 मीटर तय करने में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर 11,000 इंटू 7 इतना कर देंगे, भाग दे देंगे 4,375 चक्कर आ जाएगा। समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है ना, क्या बोल रहा है देखिए कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब क्या बोल रहा है देखिए कि वृत्त का परिमाप, क्या वृत्त का जो परिमाप है वो बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। बात समझ में आ गई है, यही ना बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप, ये जो एक वृत्त है, परिमाप मतलब जानते हैं, परि मतलब बाहरी माप जिसे हम वृत्त की परिधि बोलते हैं, है कि नहीं। ये वृत्त के ये वाला जो बॉर्डर आप लोगों का काला काला दिख रहा है, ये क्या वृत्त का परिमाप है या परिधि है। और क्षेत्रफल ये जो आपका इससे घिरा हुआ जो एरिया है उसे क्या करते हैं हम लोग, वृत्त के क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है इसमें क्वेश्चंस में कि इसका ये जो परिमाप है, बाहरी वाली जो माप है वो, और इससे घिरा हुआ जो एरिया ये वाला जो क्षेत्रफल है, दोनों का मान जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 है, इसका 2 है तो इसका भी 2 है, ये बात बोल रहा है। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो बोल रहा है अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या का क्या है, वृत्त त्रिज्या क्या होती है भाई, केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा, एक r से आपका, यहाँ तो r स्क्वायर है, r 2 बार है तो एक r कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, कितना देखिए 2, और यहाँ से r का मान कितना आपका आया, 2 आया, मतलब त्रिज्या क्या होगी आपकी, 2 होगी। त्रिज्या जब 2 होगी तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। वृत्त का परिमाप मैंने क्या कहा, 2 पाई r, तो 2 मतलब 2 इंटू पाई का मान 22/7, या फिर पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि दोनों में आएगा, तो ये हो जाएगा पाई r का मान कितना है देखिए 2 है ना, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई हो गया ना। मतलब वृत्त का जो परिमाप आया है वो 4 पाई आया है। अब क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r का मान कितना दिया है इस वृत्त का 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पाई है पाई। यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो वही बात ये बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल अगर आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या अगर 2 होगी तो इसका जो परिमाप होगा वही क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। समझ में आया कि नहीं है। इस तरीके से आप लोगों की प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट होता है। अब अगले दिन अगला चैप्टर।